देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर यह है कि अपने घर उदय पार्क से किरण बेदी पहुंची कृष्णा नगर नामांकन करने के लिए। और उदय पार्क की अगर बात की जाए तो क्या राजनीति और सत्ता का उदय दिल्ली में इस किरण के साथ होगा? बड़ा सवाल। किरण बेदी कुछ ही देर में नामांकन भरने वाली हैं। उन्होंने रोड शो निकाला, हर्षवर्धन उनके बगल में, महेश गिरी उनके पीछे और ओपन जीप में निकल रही थी। समय की बड़ी पाबंद है और समय पे काम करती हैं। जनता का वेट करना ना करना, भीड़ तंत्र से उन्हें मतलब नहीं है, सीधे सीधे टाइम पर निकली। अपनी गाड़ी में लगी है। ये जो आपकी तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं, ये दूसरी तस्वीर जो है वो तस्वीर तब की है जब वो निकलनी थी। और ये देखिए, कृष्णा नगर में गलियां बड़ी सकरी हैं लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और इसी बड़े दिल ने डॉक्टर हर्षवर्धन को सालों साल यहां से जिताया। कृष्णा नगर में मशहूर है साड़ी मार्केट और मशहूर है डॉक्टर हर्षवर्धन का ओपन क्लिनिक। नामांकन से पहले बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने रोड शो निकाला। साथ में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। किरण के काफिले के साथ मौजूद आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। तो कृष्णा नगर से रोड शो आगे बढ़ रहा है। किरण जी, क्या रिस्पांस है? कैसा लग रहा है रिस्पांस? मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी विरासत आप सौंपने जा रहे थे वक्त से। अरे कोई किसी की विरासत नहीं है, जनता की विरासत है। जनता की विरासत है, जनता के पास ही रहने वाली है। किरण जी, इस तरह की बातें हो रही हैं कि आपने अपने लिए सेफ सीट चुनी है, तो इसके लिए आप क्या आपके लिए मैंने कुछ नहीं चुना अपने लिए, मैंने सिर्फ फैसला किया है सेवा का। डॉक्टर साहब, एक लंबे वक्त तक आपके यहाँ रहे, क्या लगता है पार्टी को कोई बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिनको आपकी जगह सौंपी? अरे आप लोग ये जो है इररिलेवेंट बातें करना बंद करो मेरे भाई। हमारी पार्टी में व्यक्तियों का महत्व नहीं है, हमारी पार्टी में विचार का, विचारधारा का, राष्ट्र धर्म का महत्व है। यही सीट आपको लगता है मुख्यमंत्री पद की ओर? यहाँ के हमारे जो साथी हैं वो विधायक नहीं चुन रहे अपना, मुख्यमंत्री दिल्ली का चुन रहे हैं। मैम, आपको लगता है यही सीट मुख्यमंत्री पद की ओर ले जाएगी? जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उसको आपको लगता है यही सीट आपको मुख्यमंत्री पद की ओर ले जाएगी? इस भगवान को पूछो, मुझे नहीं पूछो, लोगों से पूछो। कल जब भगवान लोगों के रूप में आता है। कल जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था आप कोई रोड शो नहीं करेंगी, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, कि मतलब इस तरह से जिस तरह केजरीवाल रोड शो कर रहे थे तो ट्रैफिक जैम हुआ था। आपको लगता है रोड शो से दिक्कत होगी? आपको लगता है इस तरह के रोड शो से ट्रैफिक? तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया देख के लोगों का कहना है कि आप जो लोगों की भीड़ देखे, लोगों का कहना ये है कि उत्साह में है। और यहाँ पर ये जो रोड शो है वो किरण बेदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है। दिल्ली की गलियों में चुनावी माहौल दिखने लगा है और जब मुकाबला सीएम कैंडिडेट का हो तब देखा जा सकता है केजरीवाल के रोड शो में जिस तरह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। आज किरण बेदी निकली है पर्चा दाखिल करने के लिए और कृष्णा नगर की गलियों से जनता से मुखातिब होती हुई वो यहाँ से जा रही है, उनका काफिला जा रहा है। हालांकि कहना यही था कि किसी तरह लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा है, कोई पब्लिक को दिक्कत हो, ट्रैफिक को दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बीजेपी के सांसद महेश गिरी, ईस्ट दिल्ली से विजय गोयल, किरण बेदी और इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो अपनी विरासत सौंप रहे हैं, वो इस जीप में सवार होकर आगे जा रहे हैं। उनके साथ ही लोगों का जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो साथ में नजर आ रहे हैं। तो नामांकन से पहले एक जो ताकत दिखाने और प्रदर्शन के और जनता से मुखातिब होने का तरीका है जो अब रोड शो में बदल गया है, उसकी एक बानगी यहाँ पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।
प्रमिला के सवाल तीखे जरूर थे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। ईश्वर के नाम, जनता के नाम, खैर ये सारे नाम तो हम 7 तारीख 10 तारीख को देखेंगे ही। खैर, दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी नामांकन के लिए निकल चुकी थी। रास्ते में उस सबसे मिलते हुए आगे बढ़ी। अब तस्वीरें आप देखें। शुरुआत होती है जब निकलती हैं, सफाई कर्मचारी से मिलती हैं, चाय वाले से मिलती हैं, रिक्शे वाले से ये पूछती हैं कि ये बताओ तुमको कौन पैसे देता है, कौन नहीं देता है, कौन फ्री में बैठता है, कौन नहीं बैठता है। अखबार वाला भी मिला। भाई ऐसी नेता है जो सुबह सुबह निकलती है तब अखबार वाला मिलता है, वरना अक्सर तो नेता सुबह सुबह निकलते ही कहां हैं। मगर बिना हेलमेट के छात्र भी दिखा, और गलत दिखा क्योंकि बगल सामने थी मुख्यमंत्री पद की दावेदार और पूर्व पुलिस अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, पूर्व ऑटो रिक्शा चालक भी मिला, जिनके ऊपर बड़े डोरे डाले थे आम आदमी पार्टी ने पिछले साल। किरण बेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, आज से आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी औपचारिक शुरुआत हो रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं, क्या मन में है? मन में है अब मेरा दिल्ली मेरे से पूर्ण समर्पण मांग रहा है, पूर्ण त्याग मांग रहा है, पूर्ण सेवा मांग रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पूर्ण दिल्ली में मेरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, कृष्णानगर में आप आई हैं, कृष्णानगर से आप चुनाव लड़ेंगी, अपनी जिंदगी का पहला चुनाव है। कृष्णानगर की जनता से क्या कहने आई? ये तो मेरा परिवार है। परिवार से क्या कहते हैं? परिवार से कुछ मांगते हैं, परिवार को कुछ देते हैं, ऐसे होगा। अच्छा, आपके पास गवर्नेंस का क्या एजेंडा है? आज आपने कहा कि हर दफ्तर में एक एजेंडा होगा जहां लोगों की सुनवाई। एब्सोल्युटली। पहले आपको व्हाइट पेपर मिलेगा कि अभी तक हर डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है, कहां से शुरू कर रहे हैं हम, कहां से शुरू करने हैं और फिर कहां तक जाना है, और उसके साथ कौन कौन साथी होंगे, क्या क्या साधन चाहिए, और फिर एक एक दिन उस लक्ष्य की तरफ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है दिल्ली सबसे स्वच्छ, साक्षर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सक्षम दिल्ली, सबकी दिल्ली। अच्छा, आज आप जब यहाँ आ रही थी तो आपने रास्ते में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। जो झाड़ू लगाने वाला है उससे भी मुलाकात की, जो पेपर वेंडर है उससे भी मुलाकात की। एब्सोल्युटली। उन्हीं के लिए तो मैं रोज 9 बजे निकलूंगी, और मैं ही नहीं निकलूंगी, हम निकलेंगे। हम सारे कैबिनेट के मंत्री, सारे आईएएस ऑफिसर्स जो आपको कई बार दिखते ही नहीं थे, अब वो आपको दिखेंगे। वो पब्लिक के बीच में आएंगे, गरीब तक पहुंचेंगे, उससे पूछेंगे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं, कोई तुम्हें तंग तो नहीं कोई करता है, कोई पैसे तो नहीं जबरदस्ती लेता है, और आपके पास कुछ सुझाव है, हम उसका भी सुझाव सर हाथों में रखेंगे। अगर अच्छा मुझे ऑलरेडी मिल गया, मुझे ऑलरेडी इस मीटिंग में 2-3 बहुत अच्छे सुझाव मिले जो रिपोर्टों में आते हैं, तुरंत मिल गए। केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि वो बीजेपी के मुकाबले में है इस बार? मुझे उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। चलिए, तो किरण बेदी औपचारिक यात्रा, अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर रही हैं, और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो कृष्णानगर की जनता से कह रही हैं कि ये कृष्णानगर मेरा परिवार है, और पूरी दिल्ली में जो गवर्नेंस है वो अब बहुत स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, जिसमें सिर्फ लोगों की सुनवाई होगी। कैमरामैन फैजान के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। एक रोचक बात यह है कि किरण बेदी कहती हैं कि मैं एक जमीनी इंसान हूं, जमीन से जुड़े लोगों से मिलती रहती हूं, और उसी से उन्होंने शुरुआत की। ट्रक पर नहीं थी वैसे वो, और ना ही किसी ओपन बड़े विशाल से बस पर। खैर, शुरुआत कैसे हुई? लाला लाजपत राय की मूर्ति, उसको साफ किया, उनके हाथ में एक कपड़ा था, खुद साफ किया उसको। इस पे अरविंद केजरीवाल ने चुटकी जरूर ली। हालांकि अब ये किरण बेदी की शायद गरिमा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कृष्णानगर में लाला लाजपत राय की मूर्ति है। लोगों की भावनाएं इससे काफी जुड़ी हुई हैं, और अगर अपने चुनावी समर की शुरुआत नामांकन से की जाती है, और नामांकन भरने की प्रक्रिया की शुरुआत किसी स्वतंत्रता सेनानी को
सम्मानित करके की जाए तो सोने पे सुहागा। किरण बेदी से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूछा गया, कहा कुछ नहीं बोलना है मुझे। अरविंद केजरीवाल से इशारों में पूछा गया, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, सुन लीजिए। कि कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों को तो बख्श दीजिए, उनको तो भगवाकरण मत कीजिए स्वतंत्रता सेनानियों का। और स्वतंत्रता सेनानी किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं, उनके ऊपर तो कम से कम बीजेपी। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किरण बेदी किस तरीके से माल्यार्पण कर रही थी, लेकिन एक वहां पर आपको करेक्शन बताना चाहेंगे। उनके गले में जो बीजेपी की पट्टी थी उन्होंने लाला लाजपत राय के वही गले में डाल दी। इसी को लेकर वहां पर एक कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन कृष्णानगर में बीजेपी का यह समर शुरू हो चुका है, जहां पर किरण बेदी निकल चुकी हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जगदीश मुखी, जो कि पहले बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इनके पोस्टर लगा दिए थे ऑटो पर अपने साथ। अब मायूस तो नहीं है, लेकिन उनके घर में पूजन हवन चल रहा है, वो भी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आज बाजा गाजा नहीं है, आज बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे हैं, वो भी अपना नामांकन दाखिल करने। और नूपुर शर्मा, ये तस्वीर बड़ी अच्छी लगी है वैसे, दोनों देखें आप ध्यान से। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं नूपुर शर्मा। अब वो कैसे चुनाव लड़ रही हैं, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज वो भी शुरू कर रही हैं अपने समर को। अजय माकन वो भी सदर से पर्चा भरने जा रहे हैं। लेट एंट्री हुई है चुनावों में, लेकिन किताब निकाल दी उन्होंने केजरीवाल के ऊपर, यूटर्न वाली, वही किताब जो दिसंबर में निकाली थी बीजेपी के ऊपर। जगदीश मुखी, अरविंद केजरीवाल, नूपुर शर्मा। आज का दिन नामांकन के नाम, क्यों? क्योंकि अब बारी है अजय माकन की। स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं, स्मिता के पास सीधे चलते हैं। स्मिता, क्या हाल है वहां पर? चुनावी रंग है यहां पर। स्मिता, मैं आपके पास वापस आऊंगा। चुनावी रंग है, जनता संघ है, लेकिन 7 तारीख को पता लगेगा किस में दम है।